हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से हमारे कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं मार्क्स को लेकर के उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। यह वीडियो जो है बहुत ही छोटा होने वाला है, आप अंत तक बने रहें। आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है इसके माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। आप में से कुछ भाई बंधु ने प्रश्न पूछा था कि एससी एसटी के लिए मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी को मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स होना चाहिए, किस कैटेगरी का मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सीटेट में कितना मार्क्स होने चाहिए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आए थे। एक बंधु ने पूछा था कि उर्दू विषय का जो है वे शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको इंटरमीडिएट में 100 अंक का उर्दू होना चाहिए या फिर 50 अंक का होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न कमेंट सेक्शन में आए थे, हमने बहुतों का जवाब देने का प्रयास किया। और यदि हमारे द्वारा किसी भाई बंधु बहना को कमेंट सेक्शन में गलत सूचना या गलत आंसर यदि दे दिया गया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में जितने भी संशय, दुविधा और प्रश्न होंगे मार्क्स को लेकर के वे सारे दूर होने वाले हैं। तो आइए, एक प्रश्न हमने जो बनाया है उसमें आपके सारे प्रश्न समाहित हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, मेल फीमेल के लिए 10, 12 ग्रेजुएशन एवं सीटेट में कितना मार्क्स होने चाहिए। तो मैट्रिक का जहां तक सवाल है तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, मैट्रिक 45% होने चाहिए। मैट्रिक में कोई जो है दुविधा वाली बात नहीं है। सारे कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 45% मैट्रिक में होना चाहिए। और इंटर और ग्रेजुएशन मेन जो है आपको वेरी करता है। तो आइए जानते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल का जहां तक सवाल है तो जनरल को यूआर और ईडब्ल्यूएस दो भागों में बांटा गया है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, अनरिजर्व के लिए अनारक्षित, मतलब कोई रिलैक्सेशन का बात उसमें नहीं किया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस का जहां तक सवाल है तो ईडब्ल्यूएस को जो उसमें भी जो है मैट्रिक और इंटर का मार्क्स में जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस को 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट में 50% और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन में 50% उनको होने चाहिए। हाँ, वहीं जो है सीटेट और बीटेट का बात करते हैं तो सिर्फ फीमेल, चाहे वो यूआर का फीमेल हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस का फीमेल हो, उनका जो पासिंग मार्क है वो 55% अर्थात 82 नंबर है और मेल का जो है 60% अर्थात 90 नंबर रखा गया है। अब बात करेंगे ओबीसी मेल और फीमेल दोनों का। ओबीसी मेल फीमेल का बात करते हैं तो 1 to 5 के लिए उन्हें इंटरमीडिएट में 45% होने चाहिए और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन में उनका 45% होने चाहिए। वहीं सीटेट और बीटेट का बात किया जाए तो उनको जो है 55% अर्थात 82 नंबर ही लाने हैं। वहीं एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों को यदि एक साथ हम बात करते हैं तो 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट में उनको 45% और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन में उनको 45% होने चाहिए। वहीं सीटेट बीटेट का बात किया जाए तो उनके लिए मात्र 50% अर्थात 75 नंबर ही रखा गया। 75 नंबर लाने पर उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहीं पीएच मेल और फीमेल का बात किया जाए तो उनको भी जो है एससी एसटी की तरह ही जो है एससी एसटी ओबीसी पीएच की तरह ही उनको भी 1 to 5 के लिए जो है इंटरमीडिएट में 45% होना चाहिए और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन में उनको 45% होने चाहिए। वहीं जो है सीटेट बीटेट का बात किया जाए तो उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 50% मात्र रखे गए हैं अर्थात 75 नंबर ही लाने हैं। उसी प्रकार जितने भी वैसे जो आरक्षित कोटि में है, जिनको आरक्षण का लाभ लेना है, उनके लिए पीएच की तरह ही इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और सीटेट बीटेट में उनको मार्क्स रखने हैं। तो यह जो है आपके दिमाग में मार्क्स वाली जो बात आ रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सारे प्रश्नों का हल जो है इस छोटी से चार्ट और सिम के माध्यम से आपको दे दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ और अन्य बिंदुओं पर। उर्दू विषय का बात है कि यदि आप प्राथमिक विद्यालय में उर्दू का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में 100 अंक का उर्दू पढ़ना है। वहीं बांग्ला विषय का यदि प्राथमिक विद्यालय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में आपका बांग्ला विषय एक होना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं कॉमर्स वालों के दिमाग में होता है कि उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया, डीएलएड किया और वे जो है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर गए, अब वो 6 to 8 शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो 6 to 8 में कॉमर्स वालों को सामाजिक विज्ञान का जो है शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसलिए कॉमर्स वालों को निश्चिंत रहना है, 6 to 8 में आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बन रहे हैं। 6 to 8 में अन्य विषयों की बात किया जाए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तो
स्नातक आप किए हैं उसमें जिस विषय से आप स्नातक किए हैं उसी विषय से आप शिक्षक बनेंगे। जैसे आपको यदि विज्ञान का शिक्षक बनना है तो आपके स्नातक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए। यदि आप मैथ से शिक्षक बनना चाहते हैं 6 to 8 तो आपके स्नातक में मैथ होना चाहिए। यदि आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का जो है शिक्षक बनना चाहते हैं 6 to 8 तो आपके स्नातक में एक विषय के रूप में कम से कम जो है 100 अंकों का आपको जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई विषय होना चाहिए। वहीं जो है संस्कृत के लिए जो है शास्त्री यदि आप उत्तीर्ण होंगे तो भी आप 6 to 8 जो है संस्कृत का शिक्षक बन सकते हैं। उर्दू में जो है आलिम रखा गया है, यदि आप आलिम उत्तीर्ण होंगे तो आप उर्दू जो है 6 to 8 का उर्दू में शिक्षक आप बन सकते हैं। वहीं जो है यदि आप बीए किए हुए हैं, बैचलर इन आर्ट्स हैं, तो आपके विषय कॉम्बिनेशन में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह के विषय होने चाहिए, तब आप जो है 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेंगे। एक बार फिर हम कहेंगे कि कॉमर्स वाले आपको चिंता नहीं करना है, आप निश्चिंत रहिए, आप जो है 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बन रहे हैं, कोई दुविधा नहीं है। इस प्रकार जो है आपके दिमाग में जो भी मार्क्स से लेकर के, अंक से लेकर के जो प्रश्न थे उसका जवाब जो है हमने इस छोटी सी वीडियो में बेहद ही सरल और सहज भाषा में जो है देने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रश्न का हमारे द्वारा दिए जवाब से आप संतुष्ट होंगे, संतोष होंगे। इसी प्रकार आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछते रहिए और हम जो है उसका संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे।